हेलो बच्चों, क्लास 9th रेशनलाइजेशन चैप्टर चल रहा है। ये उसका पार्ट 3 है। इसके पहले के 2 वीडियो जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक कराए गए हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप सब लोग पहले वो दोनों वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। क्वेश्चन 11 से 15 तक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ x प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 4 देन x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू क्या हो। सीधा सबसे पहले तो हमें x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि x प्लस 15 आपको गिवन है। x प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 4 है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? x की। तो x बराबर क्या निकलेगा? 4 माइनस रूट 15। यहां तक हो गई बात क्लियर। अब x में हमें ऐड करना है 1/x, तो हम यहीं पर 1/x की वैल्यू निकालेंगे। तो 1/x बराबर कितना निकलेगा? ऐसा करने से न्यूमेरिकल काफी हद तक इजी हो जाता है। 1/x इज इक्वल टू 1/4 माइनस रूट 15। क्लियर। अब हम लोग इसका कर लेंगे रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन करने के लिए इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में 4 प्लस रूट 15 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ऊपर आ जाएगा 4 प्लस रूट 15, इधर नीचे आ जाएगा 4 प्लस रूट 15। इतना क्लियर है? अब देखो 4 प्लस रूट 15 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो 4 प्लस रूट 15 हो गया। ओके, नीचे देखो डिनोमिनेटर में क्या आया? a माइनस बी लिखा हुआ है, a प्लस बी लिखा हुआ है, मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। बार बार एक बात कहता हूं कि कोई भी फार्मूला हो उसको इस फॉर्म से इस फॉर्म में याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात कब है? जब इस फॉर्म से इस फॉर्म को याद रख पाए आप। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर कितना होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इस तरीके से, ना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है वो याद रखना है। इधर कितना आ जाएगा? 4 प्लस रूट 15 अपान 4 4 जा 16 और 15 का स्क्वायर, रूट 15 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 15 बचेंगे। 16 से 15 जाएंगे तो 1 आएगा, 1 बचेगा आपके पास। तो उस 1 को हम लोग, उस 1 से 4 प्लस रूट 15 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 प्लस रूट 15 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई 1 अपान एक्स की। हमको क्या वैल्यू निकालनी थी? x प्लस 1 अपान एक्स। तो हम निकाल लेंगे आराम से। x प्लस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू है 4 माइनस रूट 15। 1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या आई है? 4 प्लस रूट 15। रूट 15 से रूट 15 कैंसिल, 4 प्लस 4 ऐड होके कितना बन जाएंगे? 4 प्लस 4 ऐड होके 8 हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? सी। हेंस सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, इफ x इज इक्वल टू रूट 5 प्लस रूट 3 अपान रूट 5 माइनस रूट 3 एंड y इज इक्वल टू रूट 5 माइनस रूट 3 अपान रूट 5 प्लस रूट 3, देन x प्लस वाई प्लस एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी बताइए। देखिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, क्वेश्चन कठिन नहीं है, बशर्ते आप पहले क्वेश्चन देखते हो या तुरंत सॉल्व करने में लग जाते हो, इस बात पे बात डिपेंड करती है। तो x बराबर देखो रूट 5 प्लस रूट 3 दिया गया है, और इधर रूट 5 प्लस रूट 3 y के साथ डिनोमिनेटर में है, मतलब x y वाला टर्म तो 1 हो जाना है। रूट 5 माइनस रूट 3 इधर न्यूमिनेटर में है, x के साथ में डिनोमिनेटर में है, तो ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, ये हो जाएगा। क्लियर। फिर x प्लस वाई जब आप करेंगे तो इसका स्क्वायर बनेगा और इसके साथ में इसका स्क्वायर बनेगा। क्लियर। और इसके स्क्वायर बनने के साथ में इन दोनों की आपस में होगी मल्टीप्लाई। चाहो तो एक काम कर सकते हो, क्या? रेशनलाइजिंग फैक्टर निकाल लो, ठीक है, x को सॉल्व कर लो, y को सॉल्व कर लो, बट वो और ये सारे काम एक साथ करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि काम उतना ही करना है इस न्यूमेरिकल में। तो हमको गिवन है x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, हमें चाहिए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई। कुछ नहीं करेंगे इसमें, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, इज इक्वल टू रूट 5 प्लस रूट 3
अपान √5 माइनस √3 प्लस √5 माइनस √3 अपान √5 प्लस √3 प्लस एक्स वाई है तो एक्स की वैल्यू फिर से √5 प्लस √3 अपान √5 माइनस √3 इंटू √5 माइनस √3 अपान √5 प्लस √3। ठीक है, अब यहां से देखो ये वाला टर्म इस वाले टर्म से कैंसिल, ये वाला टर्म इस वाले टर्म से कैंसिल, तो इधर तो 1 आया, इधर बचा तुम्हारा, इसको सॉल्व करना है। तो इधर डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए इधर √5 प्लस √3 से सॉल्व करना है, इसे बस सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन जिस तरीके से सॉल्व करते थे बिल्कुल सेम उसी तरीके से इसे सॉल्व करना है, और कुछ खास करना है नहीं इसमें। क्या करेंगे देखो, इधर डिनोमिनेटर इक्वल करना है तो √5 प्लस √3, √5 प्लस √3 इसकी इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और इधर दोनों तरफ √5 माइनस √3 की मल्टीप्लाई, तो इधर बन जाएगा √5 प्लस √3 अपान √5 माइनस √3 मल्टीप्लाई, ये सारे ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, √5 प्लस √3 अपान √5 प्लस √3, ये उसके बेस से मल्टीप्लाई हो गई, मतलब उसके डिनोमिनेटर से इसके दोनों तरफ मल्टीप्लाई, प्लस अब y की वैल्यू √5 माइनस √3 अपान √5 प्लस √3, तो इसके साथ में किससे मल्टीप्लाई होनी है, √5 माइनस √3 से, दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ये हो गया, ये स्टेप हालांकि मैं लिखना नहीं चाहता था, तुम लोगों की वजह से लिख दिया, +1। क्लियर। अब देखो क्या होना है, अभी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो गया ऊपर √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस इधर a माइनस बी मतलब कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी है तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, क्लियर। अब ऊपर फार्मूला लगाओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू √5 इंटू √3। क्लियर। देखो नीचे बेस इक्वल है तो हम ऊपर वाला ऐड कर देते हैं डायरेक्ट, प्लस इसमें √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू √5 इंटू √3। ये प्लस का 1 सबसे अलग रहेगा, अभी जब तक सिंप्लीफाई हो नहीं जाएगा तब तक इस 1 को हम ऐड किसी के साथ नहीं करेंगे। इसके पूरे के बटे 5, √5 का स्क्वायर किया तो 5 आया, √3 का स्क्वायर किया तो 3 आ गया, प्लस 1, जो भी आएगा उसमें 1 ऐड करना है हमें। चलिए भाई देखिए, 2 इंटू √5 इंटू √3, ये पूरा का पूरा टर्म इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, अभी ये √5 का स्क्वायर किया तो 5 आया, इधर √3 का स्क्वायर किया तो 3 आया, उधर सेम इसमें 5 आया और इधर 3 आया, अपान 5 से 3 जाएंगे तो 2 प्लस 1। अब 5 3 8, 5 3 8 8 16, 16 को 2 से डिवाइड किया तो फिर से 8 आ गया, 16/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 8 प्लस 1, यानी कि 9 आ गया आपका आंसर, 9 आ गया आपका आंसर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। तो हेंस करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। इफ x √3 माइनस √2 अपान √3 प्लस √2 एंड y इज इक्वल टू √3 प्लस √2 अपान √3 माइनस √2, देन x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर की वैल्यू आपको कैलकुलेट करके देनी है। क्वेश्चन नंबर 12 की जैसे है, बस वहां xy था, x प्लस y प्लस xy की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, यहाँ x स्क्वायर y स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर आप x स्क्वायर और y स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हैं, x को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, मतलब इसके डिनोमिनेटर को आप रेशनल नंबर में बनाओ,
और सेम काम y के साथ में करो। इसके डिनोमिनेटर को आप रेशनल बनाओ। रेशनल बनाने के लिए इसमें ऊपर नीचे √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई, इसमें √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में। देन x और y की वैल्यू आपको पता चल जाएंगे। फिर x स्क्वायर करो और y स्क्वायर करो, उसकी वैल्यू निकालो। बट मुझे वो लेंदी लग रहा है क्योंकि मैं थोड़ा सा फार्मूले यूज करूंगा और काम हो जाएगा। देखो कैसे, तुम लोग भी सीखो, सारे लोग सीखो ऐसे। एक चीज बताओ मुझे कि x प्लस वाई का अगर होल स्क्वायर मुझे लिखना हो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy, सपोज डेट। या फिर मुझे x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा? तो मैं लिखूंगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर और इधर लिख रहा हूं माइनस 2xy और इधर लिख रहा हूं बचा हुआ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमें यहां से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई है। मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy लिख सकते हैं। ठीक है, इतना काम हम कर सकते हैं। ठीक है, हम यही करेंगे, इसी तरीके से अपने क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। हमको गिवन क्या है? एक्स स्क्वायर। आप यहाँ पे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख लो, आपकी मर्जी है। देखो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखोगे तो माइनस 2xy आएगा, तो ये इधर आएगा तो यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस हो जाएगा। दोनों ही कंडीशंस में आंसर सेम आएगा। ठीक है, और ये मत समझो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू जो इससे निकली है वही उससे निकलेगी, नहीं, अलग अलग निकलेगी बेटा। ठीक है, मतलब इधर अलग अलग दिखेगा तुमको, लेकिन सॉल्व करने पर वैल्यू इक्वल आएगी। एक्स और वाई को जब हम सॉल्व करेंगे तो इक्वल ही वैल्यू आनी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। इतना लिखेंगे तो प्लस का एक्स वाई बचा रहेगा। अब ये इससे सब्ट्रैक्ट होके कितना बना देगा? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, इतना। ये किया क्यों है वो बता रहा हूं मैं तुम्हें। अब देखो, मैं सीधे x की वैल्यू लिखूंगा √3 माइनस √2 अपान √3 प्लस √2। ये x की वैल्यू प्लस y की वैल्यू लिखूंगा √3 प्लस √2 अपान √3 माइनस √2, और इसका होल स्क्वायर मैं करूंगा। इसका होल स्क्वायर तब करूंगा जब इसको सॉल्व कर लूंगा, ऐसे नहीं। इधर कितना आना है? इधर तो पता है 1 ही आना है। एक बार लिख लेते हैं वैल्यू। ये हो गई x की वैल्यू, ठीक है, इनटू ये हो गई y की वैल्यू। अब ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल आउट, तो इधर 1 ही आया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो इसकी इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऊपर क्या बनेगा? देखो थोड़ा डायरेक्ट चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में एक्सप्लेन किया था, अभी इसमें थोड़ा डायरेक्ट चल लेता हूँ। √3 माइनस √2 है, इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराओगे तो √3 माइनस √2 का क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर अपान नीचे कितना? इसके साथ भी तो a प्लस बी ए माइनस बी। जब ऊपर नीचे √3 माइनस √2 की मल्टीप्लाई हुई है तो a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लगेगा। तो √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर प्लस इधर किसका स्क्वायर बन जाएगा? इधर बन जाएगा √3 प्लस √2 का स्क्वायर अपान इधर भी नीचे कितना आ जाएगा? √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर और माइनस 1। क्लियर यहां तक? देखो अब डायरेक्ट ओपन करूंगा मैं। देखो नीचे बेस इक्वल है, √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा, √2 का स्क्वायर करोगे 2 आएगा, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, तो 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 2 1। ठीक है, तो इसका भी डिनोमिनेटर में 1 है, इसके भी डिनोमिनेटर में 1। हालांकि एक बार लिख लेंगे। चलिए इसको ओपन करें। √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 और माइनस 2 ये भी बनेगा, तो यानी कि 2 इंटू √3 इंटू √2। क्लियर? अब बेस तो इक्वल है तो हम एक ही बार ऐड कर देते हैं। इधर इसका स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, इसमें प्लस 2 भी आएगा तो इतना आ जाएगा। क्लियर? और इसके नीचे क्या आएगा? डिनोमिनेटर में 3 माइनस 2, माइनस कितना? 1, ये पूरे के साथ में। अब देखो माइनस 2 √3 √2, 2 √3 √2, ये पूरा का पूरा टर्म इससे कैंसिल। ठीक, इसका स्क्वायर, ये तो अंदर सॉल्व हो रहा है ना, अंदर का हम सॉल्व कर रहे हैं, बाहर तो होल स्क्वायर है ही है इसका। क्लियर? अब देखो 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 2 5 कितना हो गया? 10। तो 10 डिवाइडेड बाई 1 तो 10 ही आना है। ठीक है ना? तो 10 का स्क्वायर माइनस 1, तो 10 का स्क्वायर किया तो 100 हो गया,
-1 यानी कि 99। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट। कैसे? अरे 3 + 2 कितना हुआ 5, एक स्टेप नहीं लिखा है मैंने यहाँ। 3 + 2 5 +5, ये देखो 3 + 2 इधर भी है, और नीचे कितना बचा 1, माइनस कितना 1, तो 5 5 कितना हुआ 10/1 -1, तो 10 - 1 सॉरी ये स्क्वायर है, होल स्क्वायर चल रहा है, तो 10 का स्क्वायर -1, तो 10 का स्क्वायर 100 -1 99 आ गया आपका जवाब। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 1/√9 - √8 इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? √9 को क्या लिखते हैं 3, और 8 को क्या लिख लेते हैं 2√2। चाहो तो यही कर लो, चाहो तो आगे सॉल्व करके कर लेंगे। हम आगे सॉल्व करके करेंगे, हमें ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो 1/√9 - √8 कितना आ जाएगा? √9 - √8 इज इक्वल टू 1/√9 - √8, मल्टीप्लाई करा देंगे रेशनलाइजेशन फैक्टर से, √3 √9 + √8 अपान √9 + √8। इतना काम कर लिया हमने। अब देखो ऊपर कितना आ गया √9 + √8 डिवाइडेड बाई a + b a - b लिखा है, तो √9 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर, ऊपर आ गया √9 + √8, और डिनोमिनेटर में कितना 9 - 8। √9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 है, किसी भी नंबर पे रूट लगाए ना उसका स्क्वायर करो तो वही नंबर आएगा। √8 का स्क्वायर 9 से 8 जाएंगे तो 1 आएगा, तो यानी कि फाइनली तुम्हारा आंसर कितना आ गया √9 + √8। बट ऐसा कोई ऑप्शन में तो दिख नहीं रहा, तो √9 की वैल्यू कितनी आती है 3, और 8 को क्या लिखते हैं हम लोग 2 × 2 × 2, तो इस रूट से 2 2 के पेयर बनते हैं, तो 2 का एक पेयर बन रहा है, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, 3 + 2, तो एक 2 अंदर रहेगा, तो कितना आ गया आंसर 3 + 2 √2, 3 + 2 √2। ए वाला ऑप्शन सही हो गया आपका, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, इफ 5 - √3 2 + √3 इज इक्वल टू x + y √3, देन x और y की वैल्यू आपको निकालनी। इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। सबसे पहले अब देखो यहाँ पर सेम नहीं होने वाला है, उसमें हो गया था भाई देखो √3 - 1 आई थिंक आया था, बट यहाँ नहीं है, तो यहाँ हम लिखेंगे 5 - √3 अपान 2 + √3। पहले सॉल्व इसको ही करेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, इसके रेशनलाइजेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। क्या बनेगा 2 - √3, तो ये भी बनेगा 2 - √3। अब ये देखो दो अलग अलग टर्म है, तो यहाँ कोई फार्मूला तो बन नहीं रहा है, डिनोमिनेटर में फार्मूला बन जाएगा a + b a - b। क्या करेंगे, तो ऊपर मल्टीप्लाई 5 पहले इस पूरे के साथ में मल्टीप्लाई करेगा, फार्मूला बन जाता तो ठीक था, नहीं फार्मूला बना तो ठीक है, ऐसे कर लेंगे मल्टीप्लाई। फिर माइनस का √3 लिखेंगे, ये 5 के साथ वाला माइनस का √3 यहाँ लिख लिया, और फिर 2 - √3 लिख देंगे। बस इसी तरीके से मल्टीप्लाई होती है। सपोज करो इधर देख a + b में मल्टीप्लाई करनी है तो मैं c + d से क्या करेंगे, a के साथ पहले मल्टीप्लाई c + d की, फिर प्लस b लिखा और b के साथ c + d लिख दिया, बस ओपन कर दो सॉल्व, डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। क्लियर? अब 5 2 जा कितना हो गया 10, हाँ थोड़ा डायरेक्ट चलो ना, अब तो प्रैक्टिस हो गई। 5 2 जा 10, 5 की √3 में मल्टीप्लाई तो ये आ गया 5 √3 माइनस ये माइनस √3 की 2 में मल्टीप्लाई तो ये 2 √3 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, √3 की √3 में मल्टीप्लाई तो 3 आ गया, डिवाइडेड बाई कितना 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। 10 से 3 ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 13, 5 और 2 भी ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 7 √3। क्यों इसलिए ऐड हुए ना, क्योंकि उनके जो वेरिएबल का वर्क कर रहा था वो √3 दोनों में था। जैसे 5x 2x दोनों हो तो ऐड हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 7x। बट अगर एक तरफ 5x लिखे हो दूसरी तरफ लिखा हो 2y तब नहीं ऐड होंगे। तो यहाँ पे सेम आ रहा था ना, √3 इसके साथ √3 इसके साथ, तो 5 और 2 ऐड हो गए 7 हो गया, सेम साइन थे, माइनस के थे, माइनस का सिंबल लग गया, डिवाइडेड बाई 1। तो ये फाइनली कितना आ गया 13 - 7 √3। ठीक है, अब इसकी वैल्यू किसके इक्वल मानी जाएगी 13 - 7 √3, ये इक्वल होंगे
एक्स प्लस वाई रूट थ्री के, इसके इक्वल होंगे। ठीक है, अब इसके इक्वल होंगे तो बाकी तो ठीक है, रूट थ्री का कॉफिशियंट यहाँ पे वाई है, यहाँ पे 7 है, लेकिन यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो इसको प्लस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? 13 लिख लेंगे, प्लस लगा लेंगे अपनी मर्जी से। क्या था? माइनस था ना, तो माइनस का 7 ऐसे ब्रैकेट में लिख लेंगे, क्योंकि ये माइनस फिर से मल्टीप्लाई करेगा, फिर माइनस कर देगा। हमको तो इससे इसके जैसा बनाना है, रूट थ्री, और फिर से हो गया एक्स प्लस वाई रूट थ्री। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंपेरिजन करा लो। 13 का किससे हो रहा है? एक्स से, तो एक्स बराबर आ गया 13, और रूट थ्री का कॉफिशियंट यहाँ प्लस वाई, यहाँ रूट थ्री का कॉफिशियंट -7, तो वाई की वैल्यू आ गई -7। तो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है मुझे? एक्स की वैल्यू 13, वाई की वैल्यू -7, ऑप्शन ए। मैक्सिमम टाइम ऑप्शन ए ही करेक्ट आ रहा है सब में, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बट पेपर में कोई जरूरी नहीं ऐसा होगा। ठीक है, जिस भी बोर्ड में एमसीक्यू पूछे जाते हैं उसके लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।